Hello students, on the request of every student that मैम प्लीज एक बार एडमिशन का थोड़ा सा रिकैप दे दो, तो आई एम डूइंग द सेम फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स। दो एडमिशन चैप्टर की 8 वीडियोस अपलोड हुई हैं। पार्थ सर ने पूरा एडजस्टमेंट चैप्टर करवाया हुआ है और ये वाली रिवीजन क्लास सिर्फ उसी बच्चे को समझ आएगी जिसको पीएसआर बहुत अच्छे से आता है। अगर पीएसआर नहीं आता है तो ये क्लास वेस्ट है, एकदम यूजलेस। बेटर नॉट टू वॉच दिस वीडियो। ओके, सो आई विल गोइंग टू स्टार्ट एडमिशन रिविजन फॉर द एडमिशन चैप्टर। जस्ट होल्ड डाउन। ओके, जस्ट एडमिशन चैप्टर। एडमिशन का मतलब क्या है? एक पार्टनरशिप थी, एक पार्टनरशिप है, उसमें दो बंदे थे। चेंज इन पीएसआर में क्या हो रहा था? ये दो बंदे ही आपस में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, इनकी 3:2 थी, नाउ दे वांट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वल रेशियो, तो 1:1 रिकॉन्स्टिट्यूट होगी फर्म। क्या होगी? फर्म को दोबारा बनाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि आपस की पीएसआर चेंज हो रही है। इसी चैप्टर में मैंने कहा था देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है हमें फर्म को, मतलब फर्म को दोबारा बनाना पड़ता है। मींस पहला केस, अगर मान लो आपस के बंदे ही अपनी रेशियो चेंज कर ले, या इन वाले इस मान लो 3 उसमें एक और बंदा ऐड हो जाए, दैट इज एडमिशन। या मान लो ये 3 थे और ये -1 बंदा कर रहे हैं, दैट इज रिटायरमेंट और डेथ। मतलब इनकी फर्म को दोबारा बनाना पड़ेगा। तो इस दोबारा बनाना पड़ेगा, प्रोसेस इज सेम। इन चेंज इन पीएसआर हमने पढ़ा था, अगर कोई एडमिशन होता है तो वी फॉलो 5 स्टेप्स। 5 स्टेप मतलब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, न्यू पीएसआर मतलब न्यू रेशियो निकालते हैं, फिर हम गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, इनको करते हैं ट्रीट, और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। 5वां स्टेप था एडजस्टमेंट। क्या था? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मतलब ये सब कुछ करने के बाद पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते थे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो दिया होता था। अब ये एडजस्टमेंट कट चुका है एडमिशन चैप्टर में से, रिटायरमेंट से, डेथ से, सबसे। मतलब अब एडमिशन नहीं आएगा, एडमिशन ही, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं आएगा। पीएसआर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, बट एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है। डन। अच्छा, अगर मैं किसी बंदे को ऐड कर रही हूं, अगर 2 पार्टनर थे और एक बंदा ऐड कर रही हूं, तो इसके पास राइट्स, 2 टाइप की राइट्स आती हैं जब ये पार्टनरशिप फर्म में आ जाएगा। एक के वो प्रॉफिट एंड लॉसेस में शेयर करा करेगा और एसेट्स और लायबिलिटी में भी शेयर करेगा। समझ आ गया? नाउ क्योंकि ये बंदा आ रहा है, पहले एक बात बताओ, पहले हर्षुल और ऋषि, ये 2 बंदे पार्टनर्स थे। ये जो प्रॉफिट कमाते थे उसको हम नाम देते हैं केक, पूरा बड़ा केक। और ये केक कितने का था? मान ले 50 लाख। ठीक है, मतलब इन्होंने 50 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो ये पूरा केक कौन खाता था? हर्षुल और ऋषि, 3:2 में, राइट? ये 1 केक है, 1 केक 1। अब क्या इनको कुछ पार्ट अपना सैक्रिफाइस करके इसको देना पड़ेगा? पहले इस केक के 2 हिस्से होते थे, बट अब ये जब 3 पार्टनर बन जाएंगे, हर्षुल, ऋषि, धनंजय, तो इसी केक के 3 पार्ट होने लगेंगे, एक हर्षुल का, एक ऋषि का, एक धनंजय का। तो क्या हर्षुल और ऋषि ने कुछ पार्ट अपना सैक्रिफाइस करा होगा इस धनंजय के लिए? राइट? करा होगा ना। तो क्योंकि ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट में से कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, किसके लिए? इनकमिंग पार्टनर के लिए, तभी तो इनकमिंग पार्टनर को वो मिलता है। सो इनकमिंग
So new partner has to give or bring premium of goodwill. उसे उस गुडविल का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा. समझो मेरी बात को. क्यों? एक बात बताइए, हर्षल और ऋषि पिछले 8 साल से काम कर रहे थे. अगर 8 साल से काम कर रहे थे, इनका कुछ गुडविल हो चुकी होगी. एक बंदा, नया बंदा काम करे. अगर मान ले एक नए बंदे ने साड़ी की दुकान खोली, वो जो 1000 रुपए की साड़ी मार्केट में बिक रही होगी ना, तो वो बंदा 800 की बेच रहा होगा. लेकिन एक बंदा वही सेम साड़ी जो 15 साल से बैठा है, वही साड़ी वो 1800 की बेच रहा होगा. क्यों? क्योंकि वो 1000 रुपए किस चीज के एक्स्ट्रा मांग रहा है? अपनी गुडविल के. उसने ये नहीं है तुम बैठ के 1800 रुपए नहीं कर सकते. वो 10-15 साल से बैठा हुआ है, तभी वो 1800 रुपए मांग रहा है. देख, उसने 1000 वाली साड़ी 800 में क्यों बेच रहा है? वो 200 रुपए लॉस पे क्यों बेच रहा है? वो कस्टमर बनाना चाहता है. उसने कुछ मेहनत, मनी, टाइम इन्वेस्ट करके वो यहां से यहां तक पहुंचा होगा वो बंदा. और ये धनंजय साहब इस पोजीशन पे आके बैठ गए. ये धनंजय साहब, क्या उसने वो स्ट्रगल टाइम देखा? नहीं देखा. तो उनकी तो गुडविल बन चुकी है ना. तो धनंजय को उस गुडविल का कुछ प्रीमियम देना होगा कि जितनी तुमने गुडविल बना रखी है, कोई बात नहीं, आई विल गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट दैट गुडविल ऑल्सो. मतलब जब वो बंदा आएगा तो क्या वो बंदा कैपिटल लाएगा? यस, कैपिटल तो लाएगा, साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाएगा. कैपिटल उसकी अपनी होगी, बट प्रीमियम फॉर गुडविल पे किसका हक होगा? हर्षल और ऋषि का, मतलब ओल्ड पार्टनर्स का. समझ आया? वो जब कैपिटल लाएगा तो कैपिटल तो धनंजय की होगी, न्यू पार्टनर की होगी, बट जब वो प्रीमियम पर गुडविल लाएगा ना, उस पे हक होगा हर्षल और ऋषि का, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके यहां से यहां तक पहुंचाया है. इज आई क्लियर? पक्का? अब मेरी बात सुनो. फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इट इज सेम एज इट इज है पीएसआर का. सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. डन, निकाल ली? पक्का? इसके अंदर सिर्फ ये याद रखना, ऑफ और फ्रॉम. ठीक है? ये ना एक पेज नंबर पे नोट भी दिया होगा तुम्हारा. ऑफ का मतलब होता है, अगर वो कह रहे हैं 1/4 ऑफ ले रहा हूं, 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और 1/4 फ्रॉम एक्स ले रहा हूं मतलब 1/4 माइनस. आई विल शो यू, जस्ट होल्ड डाउन. टेक आउट पेज नंबर 5.12. इसमें एक बॉक्स बना हुआ है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ शेयर एंड 1/4 फ्रॉम शेयर. प्लीज इसको ध्यान से करना. 1/4 ऑफ शेयर मतलब मैं 1/4 शेयर ऑफ एक्स ले रहा हूं. एक्स का शेयर है मान लो 3/2, और जेड आ रहा है 1/4, और वो कह रहा है 1/4 ऑफ एक्स ले रहा हूं. तो वो कह रहा है कि z जो है वो 1/4 ऑफ 3/2, यानी ऐसे लिख लो, 3/2 का 1/4, यानी मैं 3/8 के हिस्सेदार आ रहा हूं. और अगर लिखा होता 1/4 फ्रॉम एक्स, तो आता कि 3/2 इसका था, अब इसका 1/4 ले रहा हूं, फ्रॉम एक्स माइनस 1/4, तो एक्स का इतना बच जाएगा. 3/2 माइनस 1/4, ये एक्स का बच जाएगा. एक्स ने अपने में से 1/4 दे दिया. डन. प्लीज एक बार ये पढ़ लेना. डन. तो पहला स्टेप तो सेम है पीएसआर का. अब आ जाओ, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. एक बात बताओ, अगर मैं पीएसआर की ट्रीटमेंट पूछूं तुम सबसे, तो ट्रीटमेंट बताना उसकी पीएसआर की. अगर कुछ याद हो तो हमने ये पढ़ा है गुडविल में, अगर तो बैलेंस शीट में होती है, अगर क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गुडविल है, तो उसे हम क्या करते हैं? राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? बैलेंस शीट में गुडविल किस साइड आती है? डेबिट साइड.
राइट ऑफ करेंगे तो किस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। हमारे क्वेश्चन में हर्षुल और ऋषि है, हर्षुल अकाउंट डेबिट, ऋषि अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जितने के भी गुडविल है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दो। और अगर मान लो वैल्यूएशन वाली गुडविल है, मतलब नीचे वैल्यूड एट दी हुई है कि गुडविल वैल्यूड एट इतना, तो हम वो G3S में बांटते थे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, डन। गाइस सेम रहेगा, कोई भी ट्रीटमेंट चेंज नहीं होएगा। दोबारा बोल रही हूं, सेम रहेगा, कोई ट्रीटमेंट चेंज नहीं होगा। सिर्फ एक बात समझने की कोशिश करो, हर्षुल और ऋषि था, आ कौन रहा था, धनंजय आ रहा था ना, धनंजय आ रहा था। धनंजय आएगा तो कैपिटल लाएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। मान लो हाइपोथेटिकली धनंजय जो है वो 1 लाख रुपए लाया कैपिटल और 10,000 लाया गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। 11th में चले जाओ, फर्म के पास कैश आया या बैंक जिससे भी 1 लाख अगर चेक दिया है, कुछ भी हम कैश एज्यूम करते हैं, तो मैं क्या एंट्री करूंगी फर्म के उसमें, कैश अकाउंट डेबिट टू धनंजय's कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। धनंजय अपनी कैपिटल का 1 लाख लाया और गुडविल का 10,000 लाया, टोटल 1,10,000 कैश आया। इज आई एम राइट, इज आई एम राइट। अगर धनंजय कैश न लाता, 1,10,000 के फर्नीचर ले आता, कोई मशीनरी ले आता या कुछ भी ले आता, तो क्या होता मैम, कुछ भी नहीं होता। ये कैश हटा के जो वो लेके आता, चाहे वो फर्नीचर हो चाहे वो मशीनरी हो, ब्ला ब्ला कुछ भी, उसको डेबिट कर देते कि फर्म में वो आया और धनंजय की कैपिटल और प्रीमियम पर गुडविल। इज आई एम राइट। ये एंट्री समझ आई पक्का? तो ये एंट्री समझ आए, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू धनंजय प्रीमियम। अब एक बात बताओ, क्या हर्षुल और ऋषि का इस 1 लाख पे हक है? नहीं, वो तो इसकी खुद की कैपिटल है, वो तो इसकी खुद की कैपिटल है। क्या इस प्रीमियम फॉर गुडविल पे हर्षुल और ऋषि का हक है? बिल्कुल है। तो ये दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू हर्षुल एंड टू ऋषि। हर्षुल और ऋषि की कैपिटल बढ़ जाएगी ना, मतलब उनको मिलेगा ना, वो जो 10,000 है 3:2 में बढ़ जाएगा 60,000, सॉरी 6,000, 4,000। मतलब ये प्रीमियम ऑफ गुडविल पे हक हर्षुल और ऋषि का है तो उनको मिल जाएगा। गाइस इस चैप्टर में सिर्फ यही चेंज है जो मैं करवा रही हूँ, और कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। सिर्फ ये एंट्रीज पता होना चाहिए, वर्किंग नोट में एंट्रीज पास करो और इस एंट्री का इफेक्ट कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है पक्का? अब सुनो, कैश अकाउंट डेबिट टू धनंजय टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ गई। सिंपल ये 2 एंट्री है, सिंपल ये 2 एंट्री है। अब इन्हीं एंट्री को ना घमोड़ चपोड़ पे चेंजेस करके करोड़ मरोड़ के बोल देते हैं। पहले बोल देते हैं कि धनंजय कैश नहीं लाया, मशीनरी लाया, तो क्या बड़ी बात हो गई, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट कि मशीनरी मान लो वो 50,000 की लाया, फर्नीचर 60,000 का लाया, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 60,000, तो धनंजय टू प्रीमियम वही बात रहेगी और वो ऐसे ही बढ़ जाएगा। समझ आ गया? अब एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर मान लो पहला पॉइंट लिखो, अगर गुडविल प्राइवेटली अंडर द टेबल दी, धनंजय ने हर्षुल और ऋषि को नीचे ही नीचे दे दी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो मत करो, तो कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन में अगर तुम्हें कंफ्यूज किया जाए कि धनंजय गिव द गुडविल टू हर्षुल एंड ऋषि प्राइवेटली द पार्टी, समझे कुछ भी, तो कोई एंट्री नहीं होगी। डन। अगर वो काइंड में ले आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर वो आधी ले आए तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर वो ना लाए तो क्या एंट्री होगी, ये दिखाती हूँ। अगर तुम देखोगे पेज नंबर एडमिशन के ही चैप्टर में, तुम पेज नंबर निकालो 5.1
5.14। इसमें ना देखो यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और 6 दिए हुए हैं। सिंपल सा फंडा है, अगर प्राइवेटली दे दी पहला पॉइंट तो कोई एंट्री नहीं होगी। अगर वो कैश या चेक में लाया तो ये रही एंट्री सेम। अगर मान लो गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक और बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज रिटेन द बिजनेस और विड्रॉ, डन। सेकेंड पार्ट में क्या है कि वही वो स्टे करी, मतलब उन्होंने विड्रॉ नहीं करी, इन दोनों ने अपनी कैपिटल बढ़ा ली ना। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में लिखा जाए कि इन दोनों ने हाफ या फुल जो भी लिखा हो, इन दोनों ने ये वाली जो गुडविल मिली इसका आधा निकाल लिया, तो इनकी कैपिटल घटेगी या बढ़ेगी? घट जाएगी ना। सुनो दोबारा, ये गुडविल लेके आया, ये गुडविल लेके आया, ये गुडविल इनको दे दी हमने कैपिटल। अब ये कह रही है ना आधी आधी गुडविल निकाल रहे हैं, निकाल लो, क्या दिक्कत है? अगर निकालेंगे तो फर्म का कैश घट जाएगा, तो टू कैश 5000 और इनकी कैपिटल घट जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगी? हर्षुल डेबिट, ऋषि डेबिट। हर्षुल ने 3000 निकाल लिए और ऋषि ने 2000 निकाल लिए। टू कैश, ये एंट्री हो जाएगी। तीसरी एंट्री समझ आई? पक्का फुल अमाउंट भी निकाल सकते हैं कि भाई हर्षुल एंड ऋषि विड्रॉ द प्रीमियम ऑफ गुडविल, तो ठीक है 10 पूरा निकाल लिया तो 10,000 कैश घट गया और 6,000 इसने निकाल ली और 4,000 इसने निकाल ली। समझ आया? पहला, दूसरा, तीसरा मैंने समझा दिया है। अब चौथा आ जाओ। गुडविल जो है वो ब्रॉट इन काइंड, कोई बात नहीं, काइंड में लाए तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर दिस, कोई दिक्कत नहीं। फिर छठा आ जाओ, व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट और डज नॉट ब्रॉट, डजंट ब्रिंग, ये दोनों एक साथ समझो। मान लो उसकी गुडविल 10,000 थी, मान लो उसकी गुडविल कितनी थी? 10,000। देन अब 10,000 में से वो सिर्फ 5,000 लेके आता है। 10,000 में से वो क्या करता है? सिर्फ 5,000 लेके आता है। क्या मैं 5,000 बख्श दूंगी उसे? क्या मैं 5,000 उसे कहूंगी नहीं लाएगा तो सही ना? तो जब वो आधी गुडविल लाता है, या हो सकता है वो पूरी गुडविल ना लाए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसके, किसके? धनंजय के करंट अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। क्या कर देंगे? डेबिट। दोबारा सुनो, हम उसके जो ये 5th और 6th पार्ट है, कोई हमें डरने की जरूरत नहीं है, ना हम उसे बख्शेंगे, हमें तो भाई सारा का सारा ही अमाउंट चाहिए, तो हम उसके करंट अकाउंट से क्या ले लेंगे? गुडविल। सुनो, इलस 24 देख लेना, जिसमें वो काइंड में ला रहा है, मतलब उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लाना था 2,40,000, तो वो काइंड में लेके आ रहा है, स्टॉक, डेटर, लैंड। प्लीज गो थ्रू इट। 2,40,000 ला रहा है और वो 2,40,000 एक्स और वाई को बट रही है। इलस 24 याद से करना। डन? समझ आया? पर एक मैंने इसमें ना इलस 19 प्लीज देखो एक बार। इलस 19 में क्या था? जब वो गुडविल लाता है तो हम क्या करते हैं? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू हर्षुल एंड टू ऋषि, क्योंकि हमारा माइंड सेट है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करेंगे। बट कभी कभी धनंजय के आने की वजह से हर्षुल को भी फायदा हो जाता है, तो ये एंट्री चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हर्षुल को भी कुछ पैसा देना पड़ेगा। किसको? ऋषि को, टू कंपनसेट। तो प्लीज इलस 19 गो थ्रू इट। इलस 19 देखना, इलस 24, इलस 19 एंड 24 प्लीज गो थ्रू इट। डन? समझ आया? अब मेरी बात सुनो। अब आता है लास्ट वाले पॉइंट, जब वो ला नहीं पाता पूरी गुडविल, या वो क्या करता है? थोड़ी लाता है, मतलब जितनी रिक्वायर्ड हो उससे कम लेके आता है, तो क्या करते हैं? तब हम क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश नहीं लाया बट हम प्रीमियम तो लेंगे ना। पहले सारा नोट डाउन करो।
फास्ट, ठीक है। तो अब सुनो, अगर मान लो वही वाला एग्जांपल लेते, धनंजय 1 लाख कैपिटल की लाया और उसे 10,000 गुडविल का लाना चाहिए था, बट वो गुडविल का सिर्फ 5,000 लाता है। तो पहली एंट्री क्या आएगी, वही कैश अकाउंट डेबिट टू धनंजय कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो 1 लाख लाया कैपिटल का और गुडविल का लाया सिर्फ 5,000, तो 1,05,000 आ गया। बट हर्षुल और ऋषि को तो कितना चाहिए, पूरे 10,000 ना। मतलब जो दूसरी एंट्री होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू हर्षुल टू ऋषि। हर्षुल और ऋषि को तो भाई अपने पूरे 6,000 और 4,000 चाहिए, और यहाँ पे तो सिर्फ 5,000 है। तो वो जो 5,000 है वो कहाँ से आएंगे, धनंजय के करंट अकाउंट से। मैम अभी तो वो आया है, उसका तो कैपिटल अकाउंट है, तो करंट अकाउंट कैसे हम फॉर्म करेंगे, हम बनाएंगे। उसका माइनस में चला गया ना, तो हम यहाँ पे बना देंगे धनंजय करंट अकाउंट डेबिट। समझ आया। अगर वो हाफ लेके आ रहा है, अब यही मान लो वो 1 रुपया भी नहीं ला रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू धनंजय कैपिटल 1 लाख, सिर्फ 1 लाख, वो प्रीमियम तो लाया ही नहीं। तो दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल। जब यहाँ पे क्रेडिट ही नहीं हुआ तो यहाँ डेबिट भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आएगी धनंजय करंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू हर्षुल एंड टू ऋषि 6,000 4,000। बस इस चैप्टर में और कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ ये एंट्रीज नहीं है, नहीं न्यू है। सिंपल सी बात है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू रेशियो वही सेम पीएसआर जैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो वैसे ही करेंगे। अगर ऊपर बैलेंस शीट में है तो राइट ऑफ कर दो, और अगर नीचे दी हुई है गुडविल तो क्या कर दो, G3S में बांट दो। और वो G3S में कैसे बटेगी, ये वाली जो चीज थी वो ये है। पहले तो वही 2 पार्टनर्स थे ना, वही 2 पार्टनर्स थे, उन्हीं का गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकल जाता था। अब इस वाले में क्या करेंगे, इस वाले में ये एंट्री करी और ये एंट्री करी। समझ आया। ये G3S में ही तो बांट रहे हैं, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग में ही तो बांट रहे हैं, ठीक है। G3S में बांटते हैं, G2S G3S जो भी कहना चाहो। डन। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड दिस, ये भी सेम है वही। अगर मैं एडजस्ट करूं तो देखो, इधर देखो, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट तो सबको ही आता है, ठीक है। अगर मेरी बात सुनो, अगर बैलेंस शीट में यहां डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो, अगर गुडविल हो, और क्या बचा, पीएल का डेबिट बैलेंस हो, ये सब क्या है, डेबिट नेचर के हैं, तो इनको ट्रीट कैसे करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हर्षुल अकाउंट डेबिट, ऋषि अकाउंट डेबिट टू दिस टू दिस। इनको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ऐसे ही अगर यहाँ रिजर्व हो, यहाँ पीएल का क्रेडिट बैलेंस हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, ये वही सेम टॉपिक है पीएसआर वाले। तो इनका क्रेडिट नेचर है, इनको डेबिट कर देंगे। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, WCR डेबिट, IFR डेबिट, PL डेबिट टू हर्षुल एंड टू ऋषि, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। इसका लॉजिक समझो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो का लॉजिक क्या है, ये सारा कुछ करा धरा इन लोगों का है, इसमें धनंजय का कोई हाथ नहीं है। अगर इन्होंने गुल्लक बना रखे है तो वो इनका हक है ना, तो वो गुल्लक फोड़ेंगे और अपने आप बांट लेंगे। वो धनंजय को क्यों देंगे, वो न्यू पार्टनर को क्यों देंगे, और न्यू पार्टनर कोई भी लॉस क्यों बियर करेगा। समझ आ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा चैप्टर सेम है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल डिलीट हो चुका है इसलिए छोड़ दो। हालांकि इस चैप्टर में बैलेंस शीट भी डिलीट करी गई है,
बट मेरी एडवाइस है कि बैलेंस शीट तुम सीखो, क्योंकि इन्होंने खेल खेला हुआ है वर्ड्स का। एडमिशन में तो कह रहे हैं बैलेंस शीट काट दी, बट रिटायरमेंट में नहीं कह रहे। तो बात तो एक ही है, वैसे ही एडमिशन की बन रही है, वैसे ही रिटायरमेंट की बननी है। डन। अब हम ना एक टू बी ऑन अ सेफर साइड में एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है। कोई इलस पकड़ लेते हैं, तो वी विल डू 48 illustration। 48 illustration पेज नंबर 5.54। ओके, तो हम इलस 48 कर रहे हैं वही प्रोसेस के साथ जो मैंने अभी बताया है। कि प्रोसेस क्या है? पहला क्या था प्रोसेस कि हमें न्यू पीएसआर निकालनी है या फिर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सुभाष और आशा एंड शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। फिर बैलेंस शीट दे दी कि उस दिन इतनी बैलेंस शीट है। उन्होंने एडमिट करी तान्या फॉर 1/6 शेयर, और पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा। तो इसका मतलब जब ऐसा क्वेश्चन होता है कि 1/6 शेयर के लिए आया है, तो जो ये ओल्ड पार्टनर रेशियो होती है इसी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। मतलब इफ नथिंग इज गिवन, यू कैन नोट डाउन, दिस इज गस्टेड, ये ऐसा होता ही होता है। इफ नथिंग इज गिवन, then nothing is given about in which ratio they are sacrificing, then the old ratio is the sacrificing ratio। मतलब हम ये एज्यूम करते हैं जो इनकी ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो में इन्होंने अपना सैक्रिफाइस किया है। डन। तो पहला स्टेप ऐसे ही ओरली कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो हम उसे राइट ऑफ करते हैं। हमने देखा डेटर्स है, स्टॉक है, बैंक है, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, एडवर्टीजमेंट, तो गुडविल नहीं है तो उसका नहीं होगा। अब आ जाओ नीचे वाले। नीचे बोला हुआ है तान्या ब्रॉट 10,000 बाय चेक एज हर शेयर ऑफ गुडविल एंड तान्या 15,000 फॉर कैपिटल। 15,000 वो कैपिटल के लिए लेके आता है और 10,000 वो गुडविल के लिए लेके आता है, राइट। तो एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? कैश, या कैश नहीं है ना क्योंकि इसमें बैंक दिया हुआ है बैलेंस शीट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू तान्यास कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो कैपिटल कितनी लेके आई? 15,000। गुडविल कितनी लेके आई? 10,000। यानी बैंक में कितने पैसे आए? 25,000। डन। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसका हक है? प्रीमियम ऑफ गुडविल किसका हक है? सुभाष और आशा का, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो दूसरी एंट्री क्या आएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुभाष टू आशा। ये 10,000 रुपए सुभाष और आशा को मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे क्या ये विड्रॉल कर रहे हैं गुडविल? कहीं नहीं लिखा हुआ, इनकी कैपिटल में ही है। हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या था? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये सब। अब हम देखते हैं डेबिट साइड। एसेट में दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 5,000, तो इसकी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 5,000 तो हो जाएगी हर्षुल डेबिट, हर्षुल याद है, सॉरी, सुभाष डेबिट, आशा डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 5,000, 3,000, 2,000। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। अब हम लाइबिलिटी साइड शिफ्ट होते हैं। गाइस इसमें एक चीज दी हुई है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। मार्क माय वर्ड, ये फंड ऐसा है जो हमने पीएफ नहीं कहते, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज का है, ये एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड है। चाहे तुम्हारा चेंज इन पीएसआर चैप्टर हो, चाहे तुम्हारा एडमिशन चैप्टर हो, चाहे तुम्हारा रिटायरमेंट और डेथ हो, इन चारों में से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को हम टच नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा
नहीं है। अरे एम्प्लॉय को क्या फर्क पड़ता है, तुम जाओ तुम आओ, तुम प्लस तुम माइनस तुम कुछ भी करो, उसे तो अपना प्रोविडेंट फंड उतना ही चाहिए। तो जो ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 8,000 का है, इसको हम टच नहीं करेंगे और न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज शो करते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 8,000, जनरल रिजर्व 30,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000। पहले जनरल रिजर्व देखो, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक ही एंट्री हो जाती है, लेकिन नीचे ना दिया हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन ना 20,000 की मानी गई है, तो इसलिए मैं वर्कमैन कंपनसेशन के भी नहीं करवा रही। जनरल रिजर्व कितना है 30,000, तो गुल्लक फोड़ा और उन्होंने बांट लिया। क्या आएगी एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सुभाष टू आशा, 30,000 इन्होंने, 30,000 था तो 3:2 में बांट दो, 18,000 एंड 12,000। डन। डन। अब आ जाओ 5वीं। गाइस गुल्लक कितने का बना रखा था, 15,000 का वर्कमैन कंपनसेशन, बट नीचे एंट्री कितने की दे रखी थी कि 20,000 का, मतलब 5,000 का क्या हो गया, नुकसान। और वो नुकसान कहाँ जाता है, रीवैल्यूएशन में। अगर यहाँ पर गुल्लक बना होता 25,000 का और क्लेम आता डिटरमाइंड होता कि 20,000 का, तो 20,000 उनके क्लेम के लिए रख देते और 5,000 खुद बांट लेते। बट यहाँ पे तो 15,000 का गुल्लक बनाया हुआ है और 20,000 का वर्कमैन डिटरमाइंड हो गया है, तो हमें 20,000 का तो बनाना पड़ेगा ना, यानी 5,000 की लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई है। 5,000 की अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन में आएगी, अगर 5,000 की लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो रिवैल्यूएशन में आएगी। एंट्री क्या होगी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000। मतलब अब हमें ये डिटरमाइंड हुआ है कि 20,000 आ सकता है क्लेम, तो नई वाली बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें 20,000 बनाना पड़ेगा, यानी 5,000 रिवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,000। डन। तो हमारा पहला दूसरा तीसरा तीनों पॉइंट निपट गए हैं। चौथा पॉइंट क्या था, रिवैल्यूएशन। चलो भाई रिवैल्यूएशन करना शुरू करो। पहला पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी, 18,000 की, अब 3,000 से बढ़ गई है। गाइस बाय और टू में फर्क होता है। वो कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 3,000, 3,000 से बढ़ गई है, तो फायदा हो गया। 3,000 यहाँ आ गया लैंड एंड बिल्डिंग, और यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग अब कितने की लिखूंगी, नहीं में 18,000 की थी, 3,000 बढ़ गई तो 21,000 की मेरी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, वैल्यू ऑफ स्टॉक बी इंक्रीज्ड बाय 2,500। स्टॉक कितने का था, 11,000 का, कितने से बढ़ा, 2,500 से। कितने से बढ़ा, 2,500 से स्टॉक। तो यहाँ पे भी नया स्टॉक कितने का हो गया, 11 का पहले सा था, 2.5 का बढ़ गया, 11, 12, 13, 13.5। डन। पहला पॉइंट डन। दूसरा पॉइंट डन। थर्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बी इंक्रीज्ड बाय 1,500। वो कह रहा है 1,500 से बढ़ा दो। कितने से बढ़ा दो, 1,500 से बढ़ा दो। पहले कितने थे, 1,000, अब यानी कितने बनाने हैं, 2,500, 1,500 से बढ़ा दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो यहाँ पर डेटर कितने थे, 22,000 माइनस प्रोविजन। पहले प्रोविजन ऑलरेडी 1,000 रुपए की थी, 1,500 और बढ़ाई यानी 2,500, 19,500। ठीक है, डन। समझ आया, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट, एक बिल था 10,000 का जो मैंने प्रीवियसली
डिस्काउंट करवा लिया था बैंकर से, मतलब मैंने डिस्काउंट डेटर को घटा दिया था और बैंक बढ़ा लिया था, वो ना डिसऑनर हो गया और उसकी कोई एंट्री नहीं हुई, मतलब वो जो मैंने बिल दिया था, सबमिट किया था, वो डिसऑनर हो गया। मतलब अब मेरा डेटर बढ़ जाएगा और बैंक घट जाएगा, डेटर बढ़ जाएगा और बैंक घट जाएगा, यानी डेटर मेरे यहाँ पर डेटर मेरे प्लस 10,000 हो जाएंगे, डेटर मेरे बढ़ जाएंगे और मेरा बैंक जो था, यहाँ स्टार लगा रही हूँ, यानी जो भी मेरा बैंक था, बैंक में कितना था मेरे पास 21,000 रुपए, 21,000 रुपए था और बैंक में 25,000 और आया, डन, तो 46,000 हो गया। वो कह रहे हैं बैंक से 10,000 कट गए, बैंक से 10,000 कट गए, 25,000 बढ़ गए क्योंकि ये लेके आया था तान्या, और 10,000 घट गए तो 36,000 रह गए। डन, समझ आया? ये एंट्री समझ आई? पक्का पक्का? तो डेटर हमने 10,000 बढ़ाए ना, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10, 30, तो यहाँ पे 29 हो जाएंगे। डन, नेक्स्ट लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन हम कर चुके हैं। पॉइंट तान्या ब्रॉट 10,000 बाय चेक कर चुके हैं, तान्या ने चेक दिया 15,000 गुडविल कैपिटल का कर चुके हैं। तो क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज ओवर। अब हम शुरू से शुरुआत करते हैं। रिवैल्यूएशन खत्म हुआ, 5,000, 6,000, 6,500, यहाँ पे भी 6,500। डन, 6,500 आ गया, तो लॉस आया बाय लॉस ट्रांसफर टू सुभाष आशा, कितने का लॉस आया 1,000, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो 600 और 400, ये कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था 15,000 और 10,000। डन, अब यहाँ पे तान्या कैपिटल क्रेडिट हो रही है किससे, बैंक से, बाय बैंक, कितना आ रहा है तान्या का 15,000, ये एंट्री हमने चढ़ा ली। नेक्स्ट, सुभाष और आशा क्या हो रहे हैं, क्रेडिट, क्या हो रहे हैं क्रेडिट, कितने से 6,000 से और 4,000 से, किसकी वजह से, प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री भी हमने डाल दी। सुभाष और आशा डेबिट हो रहे हैं, सुभाष और आशा डेबिट हो रहे हैं, कितने से 3,000 और 2,000 से, किसकी वजह से, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये वाली एंट्री भी हमने कर ली। अब सुभाष और आशा क्या हो रहे हैं, क्रेडिट 18,000 और 12,000, किसकी वजह से, बाय जनरल रिजर्व, ये एंट्री भी कर ली। अब और ये एंट्री भी कर ली। डन, कोई एंट्री बच गई हमारी, कोई भी एंट्री बच गई। अब रिवैल्यूएशन का लॉस की एंट्री क्या बनी, सुभाष आशा डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन का लॉस 600, 400। डन, हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने पहले रिवैल्यूएशन करा और फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करा, इसका टोटल आ गया 15,000, 10,000, 12,000 है, 10, 20, 24, 25, 26,000, 15 और 18 और 6, कितना आएगा भाई टोटल 39,000। तो यहाँ पे भी लिखा 39,000, 26,000, 15,000। डन कर लिया, तो इसका 15,000 आ गया, 26 में से 2,400 गए। आई एम जस्ट कॉपिंग फ्रॉम द बुक, इसका रह गया 23,600, इसका 35,400, ये क्या आ गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तीनों न्यू बैलेंस हो गए। तो यहाँ आ जाएगी नई कैपिटल ऑफ सुभाष आशा तान्या। सुभाष की कितनी है 35
400, इसकी कितनी है 23,600 और इसकी कितनी है 15। टोटल करेंगे 0 0 0 5 5 10 4 3 5 6 7। डन, समझ आया? पक्का इतनी बात समझ आ गई? अब बैलेंस शीट गाइस, ये बैलेंस शीट तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बट फिर भी मैं कहूंगी सीखो, क्योंकि रिटायरमेंट में आ सकती है। फिर भी और मोर क्लैरिफिकेशन नवंबर दिसंबर में आ जाएगी। तो मैं रीवैल्यूएशन कर लिया, पार्टनर्स कर लिया। अब हम पुरानी वाली बैलेंस शीट निकालेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज रह गई। पहले में था डेटर, डेटर हम डाल चुके हैं, स्टॉक डाल चुके हैं। बैंक कितना है 36,000 डाल दिया। बैंक के बाद लैंड एंड बिल्डिंग डाल चुके हैं, प्लांट एंड मशीनरी बच गया, प्लांट एंड मशीनरी 12,000 और एडवर्टीजमेंट हम वो कर चुके, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। यहाँ पे क्रेडिटर बच गए, क्रेडिटर कितने हैं 10,000। डन। फिर वर्कमैन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड डाल चुके हैं, जनरल रिजर्व हमने बांट लिया था, वर्कमैन कंपनसेशन। क्वेश्चन इज ओवर। इसका टोटल यार एक बार मैं बुक में से ही चेक कर रही हूँ, ठीक है, 1,12,000 और 1,12,000। इज आई एम क्लियर? समझ आया गाइज? वही सेम PSR जैसे है, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट वही है। अगर बैलेंस शीट में होती तो हम उसकी एंट्री पास करते, सुभाष अकाउंट डेबिट, आशा अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये एंट्री फिर यहाँ आ जाती। और नीचे वैल्यूएशन वाली एंट्री क्या होती? ये वाली, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुभाष एंड आशा, जो हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बांटते थे। डन। फिर हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स अकाउंट। आई थिंक तुम्हें समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। वी विल गोइंग टू कंटिन्यू रिटायरमेंट नाउ। अब हम रिटायरमेंट भी शुरू करेंगे जल्दी।